में अभी भी प्रभावित करते हैं। सबको स्वागत है आज के मीटिंग में। हालेलुया। आज अब सीखने वाले इब्राहिम 11 अब्राहम के विश्वास के बारे में। अब्राहम के आज्ञा पालन। विश्वास क्या है? आज्ञा पालन है। आपने पिछले बार 3-4 हस्तियों को हम देखा था, हीरोज को देखा था। पहले हम देखे अबेल के आराधना के विश्वास। उसके बाद हम इनोक को देखा, जो चलने वाले विश्वास, जो प्रभु के साथ रिश्ते रखकर वो आगे बढ़ा। तीसरा हमने देखा नूहा का विश्वास, जो कार्य में लाने वाले विश्वास। आराधना का विश्वास, रिश्ते का विश्वास, रिलेशनशिप विश्वास और कार्य में लाने वाले विश्वास। आज हम सीखेंगे अब्राहम के विश्वास। अब्राहम का विश्वास क्या है? आज्ञा पालन करने वाले विश्वास। यस, आज्ञा पालन करने वाले विश्वास। वो हम इब्राहिम 11:8 से 19 तक हम सीखने वाले आज। और हम जानते हैं कि प्रभु का पुस्तक क्या है? यीशु मसीह बेहतर है, सुपीरियर है, उत्तम है। सारे पुराने नियम, सारे लोग जितने भी बड़ा हस्तियां है, उस सबसे उत्तम हमारा यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम देखेंगे इब्राहिम 11 जो हम सीख रहे हैं, वहां पर 1 से 39 वचन है, वाक्य है। वो सब विश्वास के बारे में लिखा है। 1 से 3 हम विश्वास के परिभाषा सीखा पिछले बार, और 4 से 39 तक ये विश्वास का डेमोन्स्ट्रेशन, विश्वास का क्या बोलते हैं, प्रकटीकरण हम सीखने वाले एक के बाद एक के बाद। हालेलुया। अब तक हमने 3 हीरोज का सीखा है। ये हीरोज की पट्टी है, हीरोज के फेम है, म्यूजियम है। हालेलुया। और अभी हम चौथा व्यक्ति के पास आ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? अब्राहम। अब्राहम का विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही सुंदर वचन है, मुझे बहुत आशीष किया है। इतने साल में विश्वास में आए थे, यही अब्राहम की कहानी मुझे आगे बढ़ा। जब हम निराश होते थे, गिरते थे, प्रभु मुझे उठाकर आगे बढ़ाते थे, अभी तक लेके आया और आगे भी लेके जाएंगे अंतिम सफर तक। हालेलुया। ये अब्राहम के विश्वास के बारे में। अब ये अब्राहम के विश्वास, जैसा हम जानते हैं कि विश्वासी का जीवन कैसा हम बच गया? विश्वास से द्वारा। वी हैव बीन सेव्ड बाय फेथ। हम विश्वास के द्वारा बच गए, उद्धार पाए। दूसरा, हमको अभी ये तो शुरुआत है, हम विश्वास से हमें जीना है। कैसे जीना है? ये हस्तियां, ये हीरोज हमें सिखाएंगे। हालेलुया। तो विश्वास हमारा फाउंडेशन, हर एक विश्वासी का फाउंडेशन, नींव क्या है? विश्वास। अगर नींव टूट जाएगा तो विश्वास टूटे, हार जाएंगे। तो हमारे विश्वास को हम आज मजबूत करेंगे। और अंत ये मैं भविष्यवाणी करता हूँ, ये इब्राहिम 11 का 39 तक हम जब आखिरी वचन में आएंगे, आप सबका विश्वास मजबूत, एक चट्टान की तरह, यीशु की तरह मजबूत होगा। और कभी आप डगमगाएंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं। आप सच्चा विश्वासी का जीवन जीने लगे इस सफर में। इससे अपना सीट बेल्ट बांधिए, वचन सुनिए। ओके, आज हम अब्राहम के बारे में विश्वास करेंगे। आखिर कौन बताएंगे अब्राहम का शीर्षक? अब्राहम किसके लिए जाना जाता है? टाइप इट, चैट करो। अब्राहम किसके लिए जाना जाता है? यस, कोई है? टिक 1 2 3 4 नहीं? ओके, अब्राहम को फादर ऑफ फेथ, विश्वास का पिता। यस, ग्रेस प्रशांत, आशीष, ओके। नीरज राठौर, विश्वास का पिता। ज्योति संधु, विश्वास का पिता। ओके, इन सबके लिए ताली बजाए, जोरदार ताली। अभी कभी मत बोलना अब्राहम बोलेगा तो नींद में भी उठाएगा तो आपको बोले विश्वास का पिता। यस। और हालेलुया, बहुत सारी चीज है अब्राहम के बारे। ये भी लिखा है याकूब में, आई थिंक 3:23 कुछ है, वहां पर लिखा है अब्राहम तो परमेश्वर का दोस्त है। हालेलुया, हम सब परमेश्वर का दोस्त है। हालेलुया, कितना अच्छा बात है, हम प्रभु का दोस्त बने। उसका मतलब प्रभु का साथ चलना, बहुत देर से सीक्रेट्स, रहस्य बातों को बताना। उसी तरह हमारा अब्राहम, परमेश्वर कहते हैं ये मेरा दोस्त है। हालेलुया। सुनीता, कविता, लॉर्ड फादर ऑफ फेथ, उनके लिए भी ताली बजाइए। यस, सबके लिए जो यहाँ पर लिख रहे हैं आप, उसका मतलब आप भूखे और प्यासे यीशु के लिए आप उत्साहित है। यस। ओके, अभी हम देखते हैं कि इब्राहिम 8 से 19 हम अब्राहम के बारे में कुछ सीखने वाले हैं। ये 12 वाक्य में अब बहुत कुछ सीखने वाला है, तो बने रहो। पहला चीज हम क्या सीखने वाला है? इब्राहिम 11:8 से हम सीखने वाले हैं, हम सब एक तीर्थ यात्रा में विश्वास। अब्राहम के विश्वास के तीर्थ यात्रा, द पिलग्रिमेज ऑफ फेथ, विश्वास के तीर्थ यात्रा। हम सब, कोई लोग कैलाश पर्वत में जाते, किधर भी जाने का दरकार नहीं, घर पे बैठो, जिधर भी आप है, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, जिधर भी है, घर पे हो, आपको सिर्फ विश्वास के तीर्थ यात्रा को जाना है, ना कि यस उत्कर्ष, जेनिफर, सबके ताली बजाई। यस, प्रेज गॉड।
तो हम विश्वास के पिता के बारे में हम सीखते हैं। पहला उसने क्या किया 11:8 में, उसे एक तीर्थ यात्रा में गया, तीर्थ यात्रा में, हालेलुया। ये तीर्थ यात्रा हमारा आत्म विश्वास का पिता ने शुरुआत किया। कैसा शुरुआत किया अभी आज सीखेंगे, प्रेज द लॉर्ड। 11:8 में सीखेंगे। उसके बाद दूसरा में पार्ट में हम आते हैं 11:9 से 10, वो विश्वास के धीरज, पेशेंस ऑफ फेथ, विश्वास के धीरज। फिर तीसरा हम सीखेंगे इब्राहिम 11:11 से 12, विश्वास का सामर्थ 11 से 12। फिर हम चौथा में हम सीखेंगे विश्वास का दृढ़ता, दृढ़ता, परसिवियरेंस 13 से 16। फिर आखिरी में हम इब्राहिम 11:17 से 19 हम सीखेंगे विश्वास का प्रमाण या परीक्षा, प्रूफ, सबूत, विश्वास का सबूत या परीक्षा, कैसे परीक्षा से गुजरना पड़े। इसलिए इस आदमी को विश्वास का पिता कहता है। ये पुराना नियम, नया नियम है, ऐसा कोई भी व्यक्ति हंसी नहीं पाएंगे। और पुराना नियम है, ऐसा व्यक्ति पाना बहुत मुश्किल है। इतना अभी तो हमको वचन है, ये है, वो है, सब लोग है हमको उत्साहित करने के लिए विश्वास में। पर ये अब्राहम अन्य जाति मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति, इसके अंदर इतना विश्वास कैसा हो गया? ये बहुत ही अद्भुत है। पर हम सब कुछ अभी भी 6000 साल पहले से अब्राहम की आवाज अभी भी हमारे कान में गूंज रहे है, विश्वास का पिता। ये क्या विश्वास हम सीखेंगे आज, क्या क्या अब्राहम ने किया इस विश्वास को स्थापित करने के लिए, सबूत देने के लिए। वो विश्वास सचमुच वो विश्वास का पिता। यस, इनॉक, एबेल, मूसा, नोहा, सब लोग बड़े अच्छे अच्छे विश्वास के हस्तियां थे, पर उनका विश्वास इतना परिपूर्ण फुलनेस में नहीं था जितना अब्राहम के पास थे। क्यों? हम सीखेंगे, हालेलुया। पहला हम इब्राहिम 11:8 पढ़ेंगे, विश्वास का तीर्थ यात्रा। यस, इब्राहिम 11:8, पिलग्रिमेज ऑफ फेथ। लेट्स गो फॉर इट। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया, हाँ, इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया मिरास में लेने वाला था, जो मिरास में लेने वाला था। और यह न जानता था मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया, फिर भी निकल पड़ा। हालेलुया। तो क्या यहाँ पर क्या लिखा है? आमेन। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। यहाँ पर इब्राहिम को बुलाया गया था। ये कौन थे? क्या विश्वासी था? बिल्कुल नहीं। हम लोग से आपसे भी बहुत ही पीछे था। वो एक मूर्ति पूजक था। उसका पिता तेरा मूर्ति बनाता था। ऐसे दृढ़ मूर्ति पूजक के बीच में परमेश्वर, ए अब्राहम चल, आजा मेरे पीछे, आजा मेरे गाड़ी बैठ जा। हालेलुया। तो परमेश्वर अब्राहम को बुलाते। कितने सारे आने जाती लोग थे, क्यों अब्राहम पिता को ही बुलाया? कुछ तो खास चीज है इस व्यक्ति में जो अब्राहम को बुलाया। प्रभु हमारे दिल को जानता है। लोग हमारे बाहरी रूप से बोलते हैं ये अच्छा है, ये इसका विश्वास अच्छा है, इसका बच्चा मोटा है, इसका विश्वास छोटा है। ये सब जाने वाला परमेश्वर है, हमारे दिल को जाने वाला परमेश्वर है। अपने आप को समर्पित करना है। अगर हमारा विश्वास थोड़ा है कोई बात नहीं, आज भी अपना विश्वास को दृढ़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आपको भी प्रभु बोलते हैं ये तो विश्वास का बेटा है, ये विश्वास की बेटी है, ये विश्वास का पिता है, ये विश्वास का माता है। क्योंकि आपका विश्वास के द्वारा लोग आपको देखेंगे तो वाओ, ऐसा विश्वास। हमारे यीशु मसीह खुद बहुत ही क्या बोलते उत्साहित होते थे विश्वास जब देखते हैं। उनकी एक ही करेंसी, एक ही पैसा चलता है स्वर्ग में से कुछ मिलने के लिए, पाने के लिए, उसको नाम है विश्वास। फेथ इज अ करेंसी टू गेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम हेवन। विश्वास ऐसा एक पैसे है जो हम क्या बोलते हैं स्वर्ग से कुछ भी कैसे भी हम पा सकते। आमेन, हालेलुया। यस, तो अब्राहम के क्षेत्र, परमेश्वर के क्षेत्र में बुलाया। अभी क्या है, अब्राहम कैसा था? मूर्ति पूजा कर रहा था, मूर्ति बेच रहा था। उसका पापा वो बहुत पैसे वाले थे। उस समय पीतल, सोने, चांदी के मूर्ति जब बनाते थे उनको बहुत पैसा मिलता था। तो उसका घर बहुत धनी व्यक्ति थे। हालेलुया। ऐसे धनी व्यक्ति को, अन्य जाति व्यक्ति को, मूर्ति पूजक को ये परमेश्वर बुलाता, अब्राहम चल उर देश में, वो रहता था लैंड ऑफ उर ऑफ चैल्डियंस, ही टू स्टे देयर, ड्वेल देयर, वेरी कंफर्टेबल, बहुत ही विश्राम आराम की जगह में, बहुत ही स्थिर जगह में से वो बोला चल उठ, गेट आउट ऑफ योर कंट्री, आपके देश से निकला, चलो मैं लेके जा रहा हूं तुझे। अब्राहम को कुछ मालूम नहीं किधर जा रहे, कुछ he was clueless about where he was going. So कुछ भी मालूम नहीं कहाँ जा रहे, कैसा घर रहेगा, कैसा भूमि रहेगा, कैसा देश रहेगा, ऐसा अच्छा खाना मिलेगा, पैसा मिलेगा क्या? बोले चल जस्ट निकलो, गेट आउट। किधर जाने का, कहाँ ठिकाना करना, कुछ भी नहीं बताते परमेश्वर। चल जल उठ चल। हालेलुया। ऐसे यीशु मसीह ने बोला चल चल योनान मेरे पीछे आ।
पतरस आओ, एंड्रू आजा, मती आजा, और वो लोग सब पीछे आ गया। हमको भी जब यीशु ने बुलाया, हम सब भी उसके यीशु के पीछे चले कि नहीं? हम सब यीशु के पीछे चला। प्रभु बोले सेलिन आ जाओ, हाँ प्रभु मैं आ रहा। हालेलुया, एक एक के नाम लेकर, मीना आ जाओ, ज्योति आ जाओ, आशा आ जाओ, आमीन, हम सबका नाम लेके, सुनीता आ जाओ, नाम लेके बुलाया, हम सब उसका पीछे चला। हालेलुया, हमको मालूम है क्या क्या कठिनता से हम आए। पहला हम बहुत ही विश्राम में था, हाँ बीच में कुछ गड़बड़ी हुई, इससे हम यीशु के पीछे आ गए। मेरे जीवन में डिप्रेशन था, प्रॉब्लम था, इसे मैं यीशु के पीछे आए। कोई ऐसा नहीं है जब तक हम प्रॉब्लम हमारे मन में हमको आके मारता नहीं, हम आगे भी नहीं जाए। बोले हाँ इधर बहुत अच्छा पैसा है, आराम है, खाना है, वाना। परंतु जब प्रभु बुलाते हैं, हमको बुलाहट सुनकर हमको सीधा निकल पड़ता है। माँ क्या सोचेगा, पापा क्या सोचेगा, भाई क्या सोचेगा, बहन क्या ऐसा सोच के बैठेगा ना, उधर का उधर रहेंगे। तो अब्राहम की तरह हम सबको बुलाया गया। कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसा हमारा जिंदगी होगा, विश्वास का जिंदगी कैसा रहेगा, कौन सा आंधी तूफान को मुकाबला करना, कुछ भी प्रभु हमें दिखाता नहीं अभी। पर जब हम एक एक कदम कदम लेकर आगे आगे जाता है, हमारा 5 साल का सफर, 10 साल का सफर, 20 साल का सफर, 50 साल का सफर, शैतान क्या करेंगे, आंधी तूफान लेके आएंगे आपको पीछे हटाने के खींचे, क्योंकि वो नहीं चाहते कोई भी हमारा आनंदकाली घर स्वर्ग में पहुंच जाए। इसका विश्वास को तोड़ना है, ऐसे ऐसे दोस्तों को लेके आना है, ऐसे ऐसे मुसीबत खड़ा करना है, ऐसे ऐसे नशा में उनको फंसाना है, ताकि लोग स्वर्ग नहीं जाएगा, सीधा मेरे साथ नर के आग में चला जाने के। तो उसका कोशिश और प्रयास रहता ही है, पर हमको हमारे विश्वास को तोड़ने को नहीं देने का, हमारा नजर यीशु के ऊपर लगा के आगे बढ़े। तो अब्राहम यहाँ पर लिखे कि अब्राहम अपने कंफर्ट जोन, विश्राम के स्थान से निकलकर आगे आ गया, प्रभु के क्षेत्र में आ गया। हालेलुया, उसको कोई ब्रोशर एडवर्टाइजमेंट नहीं आया, अरे इस जगह में, हाँ ऐसे जगह में अच्छे अच्छे हमारा साई पैराडाइज का बिल्डिंग है, ये है, आओ ये देखो, ये ब्रोशर है, ये वीडियो है उस घर का, ऐसा कोई नक्शा वक्शा कुछ नहीं था, सिर्फ विश्वास। बोला चल किधर जा रहे, कुछ वो भी कुछ पूछा नहीं। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ उसका नजर यीशु के ऊपर, परमेश्वर को, वायदे के ऊपर, प्रतिज्ञा के ऊपर वो चल पड़ा। वो चल पड़ा उर के धनी देश से, पैसे वाला देश से, उस मूर्ति पूजा से सब निकाल कर छोड़कर वो चल गया, चल बसा। हालेलुया, क्योंकि उसका नजर परमेश्वर और उसके प्रतिज्ञा के ऊपर थे, और कुछ भी नहीं, सिर्फ उसको देख, परमेश्वर को देखते 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 आगे बढ़ गया। अगर वो अपनी परिस्थिति को देखते थे, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते थे। हम भी अगर हम हमारे रिश्तेदार लोगों के ऊपर हमारे नजर रखें, हम कभी भी इतना तक अभी तक नहीं टिकता ही नहीं था, हम कभी वापस लौट, कितने लोग इतना तक 1 महीना आ गया वापस गया, अरे नहीं नहीं माना नहीं पाहिजे, मेरे को नहीं चाहिए इतना मुसीबत, बापरे मेरा पिता, मेरा पति उदय, मेरा पिता मेरे भाई मेरे, यस ये सब होगा, पर आपको हार मान के पीछे नहीं हटने। बहुत लोग पीछे हट गया है, अभी भी वो लोग का प्रॉब्लम कभी छोड़ने वाला है, उनको और नीचे गिराएंगे शैतान, और नर्क में ले, आखिर उनका स्थान नर्क है। पर आप और हम, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आप सब इतना अच्छा तरह से अभी तक आया। कोई 2 महीने का बच्चा है यहाँ पर, 1 साल का, 10 साल का, 20 साल का, पर आप सच्ची आपका विश्वास मजबूत है, इसलिए अभी भी आप लोग यहाँ पर रह गए। प्रेज द लॉर्ड, ऐसे ही बने रहो, थोड़ा ही देर है, यीशु जल्दी आने में, थोड़ा देर और पकड़ लो, यीशु आएंगे, हम निकल जाएंगे हमारा आनंदकाली घर तक। तब तक अब्राहम की तरह हमको चलते जाने के। ओके, अब्राहम से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज, बने रहो। तो यहाँ पर हम देखते अब्राहम ने सब कुछ छोड़कर अस्थिरता में निकल पड़े, कुछ भी नहीं पूछा परमेश्वर को किधर ले जा रहे, क्या करने वाले, वो निकल पड़ा। हालेलुया, सिर्फ प्रभु के, परमेश्वर के वचन के ऊपर। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति में 5:16 में कि अब्राहम ने विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा उसके ऊपर नीतिमान था ठहराया। देखो, उस हमें मालूम है कि हम नीतिमान कैसा हो गया, हमारे काम, तो हम इधर उधर जाने के द्वारा नहीं, हमारे अच्छे अच्छे पुण्य काम से नहीं, पर सिर्फ जब हम विश्वास किया, क्योंकि हम इतने बहुत अच्छा पवित्र है, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ हम विश्वास किया, हमारा उद्धार हो गया। विश्वास किया, उद्धार हो गया। अब्राहम को पुराना वाचा में ही उसने विश्वास किया और उसको नीतिमान ठहराया। हालेलुया। ये इब्राहिम लेखक किसको बता रहे हैं? इब्राहिम को ये लेटर पत्र लिखा है, पीछे मत हटो, देखो तेरा पिता अब्राहम विश्वास का पिता कहलाते, कितना स्ट्रांग था। परमेश्वर जब उसको बुलाया, आया ना बाहर, वो कभी पीछे हटा तुम लोग को जैसा? हालेलुया नहीं, वो अपने कंफर्ट जोन से निकालकर परमेश्वर के पीछे चलने होले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम ये आज सीखने, अगर अब्राहम के बारे में अगर सीखें तो बहुत सारे लोगों को अब्राहम नहीं पता रहेगा। मैं थोड़ा एक झलक देता हूं अब्राहम के बारे में। पर हम देखते हैं कि अब्राहम क्या किया, उसने उर चाल्डियन से निकालकर प्रभु ने उसको कनान देश, वायदे के देश में लेके जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम की नजर सिर्फ परमेश्वर उसके प्रतिज्ञा पर रखा, विश्वास किया, और प्रभु बड़े बड़े चमत्कार किया।
तीसरा हम देखते हैं कि अब्राहम ने क्या किया, वो विश्वास में मजबूत था, भरोसा रखा। प्रेज द लॉर्ड। वो ना ही हालेलुया विश्वास में था, पर ये विश्वास का पिता था, वो जातियों का पिता था। आपको मालूम है अब्राहम यहूदी के धर्म आ गया, मसीह लोग के आ गया, उसी एक ही पिता। और मुस्लिम लोग भी अब्राहम का ही वंश कहलाते हैं, क्योंकि अब मुस्लिम लोग भी अब्राहम के ऊपर विश्वास करते हैं। तो तीन तीन जाति आ गया, यहूदी के जाति, मसीह के जाति और मुस्लिम के जाति अब्राहम से ही आता है। इतना बड़ा आदमी है, जातियों का पिता है वो। हालेलुया। आखिर हम देखते कैसा वो मजबूती से रहा। जब वो बाहर आया, वो 75 उम्र का था। प्रभु ने उसको बोला कि तू ना जाति का पिता होने वाला है। तो प्रभु क्या कुछ बोल रहे हैं, मेरे को एक बच्चा भी नहीं है बोलने के लिए मेरा खुद का, और तुम बोले मैं जाति का पिता होने वाला है। मैं तो अभी बुढ़ा हो रहा, 75 साल हो गया, अभी तो मुश्किल है। पर प्रभु ने बोला हाँ मुश्किल है, वो कोई बात नहीं। फिर वो बोला मैं देगा तेरे को बच्चा। फिर 25 साल और बढ़ गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 25 20 साल, 25 साल, अभी तो उसका उम्र 100 साल, 100 साल हो गया। परमेश्वर पहले तो मुश्किल था, अभी तो असंभव है, अभी को मेरे को बच्चा होएगा ही नहीं, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, बांझ जवान कभी होएगा नहीं। इधर कोई भी बैठा है यहाँ पर, आप बोल रहे हैं मैं बांझ हूँ, मेरे कुछ नहीं हो रहा है, समय निकल रहा है, कोई बात नहीं। अब्राहम के बारे में सुनो, खुद प्रभु आपको भी वही चमत्कार करें जो अब्राहम को मिला है। हालेलुया। आप भी फलदायी होगा, आपका भी बच्चा होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो 75 साल से जब 100 साल हो गया, प्रभु बोला अब भी मैं तेरे को बच्चा नहीं। प्रभु 100 साल, अभी डॉक्टर भी हाथ उठाया, डॉक्टर कुछ ना कुछ अभी टेक्निक करता है, ये करेगा वो करेगा, टेस्ट ट्यूब बेबी करेगा, ये करेगा, बहुत कुछ इलाज करेंगे। पर 100 उम्र आएगी तो अरे 100 उम्र हो गया, अभी हम भी हाथ उठा रहे, कुछ भी नहीं होने वाले। तभी तो परमेश्वर का हाथ तब आते आपके ऊपर जब परमेश्वर सबका हाथ ऊपर उठता है, अभी कुछ भी नहीं होगा, तभी परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएंगे। अभी आपके लिए कुछ भी असंभव, आप विश्वास करो सब कुछ संभव होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और 100 साल में परमेश्वर फिर से उसके साथ विजिट करते हैं उसको, बोले अगला साल इस टाइम सारा की गोद में एक बच्चा होगा। तो सारा हंसने लगा मेरा उम्र 90 साल हो गया, मेरा पति 100 साल हो गया, हमको बच्चा होने वाला है, वाह वाह। पर वो बोला चलो विश्वास कर। तो फिर भी वो विश्वास किया, वो थोड़ा गड़बड़ी किया बीच में। वो बोला मेरे दासी हगार है ना, उससे तू मीन्स उसके द्वारा तेरे को बच्चा होने दो। पर वो प्रभु बोला नहीं। फिर भी उसका द्वारा क्या होगा, इश्माइल। देखो जब हमारा बल से हम करते हैं ना, इश्माइल पैदा होते हैं। मुस्लिम कितना डोके दुखी है वो लोग, इश्माइल मुस्लिम लोग। हालेलुया। सॉरी कोई मुस्लिम यहाँ पर है, पर क्या हो गया जब मिस्टेक हो है ना, मनुष्य के बल से कुछ चमत्कार होते हैं ना, क्या होते हैं वो सबके लिए बोझ होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या होगी, इश्माइल पैदा हो गया। प्रभु बोले इश्माइल नहीं, इश्माइल के द्वारा तेरा जाति नहीं होगा, इसहाक तेरा एक बेटा होने वाला है। और प्रभु ने उसी जैसा वायदा किया, अगला साल उसके गोद में 90, जब सारा 90 साल, अब्राहम 100 साल में उनको एक बच्चा पैदा हो गया, इसहाक। उसका नाम क्या था, इसहाक। इसहाक का मतलब हंसी। अभी हंसी नहीं आपकी जिंदगी में, दुख है, क्लेश है, हालेलुया, परंतु जल्दी से आपकी जिंदगी में हंसी आने वाला है। हालेलुया। इसहाक का मतलब हंसी। सारे बोले वाह, मेरे उम्र, ऐसे उम्र में प्रभु ने मुझे दिया। हालेलुया। उत्पत्ति 18-14 में लिखा है, क्या प्रमेय के लिए कोई भी बात असंभव, कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। तो हमको सिर्फ विश्वास करना है। जब अब्राहम विश्वास के बच्चा मिला, वो बच्चा बड़ा हो गया, वाह बहुत खुश हो गया। तो एक दिन अब्राहम बोला, अब्राहम अब एक काम कर। हाँ प्रभु, तू जानते मैं सब कुछ जो बोलते मैं सुनता ही है। अच्छा तेरा बच्चा भी बड़ा हो गया ना, अभी तो 12-13 साल हो गया, अभी एक काम कर, तेरा एक बेटा, एक ही बेटा ना, उसको ले और उसको अर्पण कर, मेरे लिए बलिदान कर, मेरे को बलिदान चाहिए ईसा को बलिदान कर। हाँ 100 साल के बाद बच्चा मिल रहे, ईसा को कत्ल करूं, मर्डर करूं? ओके परमेश्वर, सुनता हूं, मैं वैसे ही करूंगा। और क्या किया, वो सारा को नहीं बताया, तो सारा रो रो के उसको हालत करता था। हमें उसको किसी को बताया नहीं। सुबह उठा तो बेटा उठ उठ उठ, चल हमको एक बड़ा यात्रा में जाने। तो बेटा उठता है और उसका खांधे पर लकड़ी डालते, 2 दास को लेके आते हैं। पर दास को बोलते तुम इधर ही खड़ा रहो, मैं मेरा बेटा उस पार जाएंगे पहाड़ के ऊपर, मोरिया पर्वत के उधर, जैसे परमेश्वर मुझे बुलाया, हम इस आराधना करके वापस आएंगे। हम विश्वास में बोलते वापस आएंगे मेरा बेटा। तो इसहाक उसके खांधे पर लकड़ी लेके जा रहे हैं। उन लोग को मालूम है, उन सबको मालूम है क्या है बलिदान। उन अक्सर ये क्या बोलते जानवर का बलिदान करते, पर यहाँ पर तो हमको
मनुष्य का बलिदान करना, वो भी बच्चे का बलिदान करना है। अब्राहम कुछ नहीं बोलता, अब्राहम इसहाक बोलते पप्पा ये लकड़ी तो है मेरे कंधे में, तेरे हाथ और हमारा हाथ में आग भी है, पर वो बलिदान किधर है जो हम वो पशु या प्राणी किधर है? अब्राहम बोलते कुछ फिक्र मत कर, परमेश्वर यहोवा जायरा है ना, वो हमको प्रबंध करेगा, एल शदाई वो प्रबंध करेगा। अच्छा अच्छा, जब लकड़ी इसहाक के कंधे में, वो क्या दर्शाते हैं? ये सब परमेश्वर यीशु के बारे में दिखाते हैं। ये अब्राहम कौन है? परमेश्वर। इसहाक कौन है? यीशु मसीह का जैसे एक प्रतिरूप है। हालेलुया। और जैसा ईसा के कंधे में वो लकड़ी था, वैसे यीशु ने अपने इस कंधे पर क्रूस को उठा के लेके गया मरने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और अब्राहम जब पर्वत मुरिया में गया, वो लकड़ी रखा बांध के, उसके बच्चे को बांध के उसके ऊपर रखा, और वो अपना चाकू लिया उसको मारने के लिए। हालेलुया। तुरंत परमेश्वर बस उत्पत्ति 22:6 मिलेगा, बस अब मैंने जान लिया अब्राहम सचमुच बहुत, मेरा विश्वास बहुत बड़ा है, कुछ मत कर उस बेटा को। देखो उधर एक पशु को मैं उधर रखा है, तो देखा कि एक छोटा सा एक मेमना की तरह एक रैम बोलते हैं, उधर पकड़े, वो जाली में पकड़ा होता है, उसको लेके वो कत्ल करते हैं। पर अब्राहम का विश्वास, विश्वास को देखो, 100 उम्र में वो विश्वास पर खड़ा रहा 1 2 3 साल 25 साल वेट करके वो बच्चा मिला, फिर भी प्रभु तो उसको कत्ल कर। सोचो आपके पास एक बेटा और एक बेटी है, आप क्या उसको कत्ल कर? बिल्कुल नहीं। जब मेरा बेटी छोटी थी, जब जन्म हुआ, डॉक्टर ने हाथ उठाया, 21 दिन हम रखते, हमको कुछ भरोसा नहीं जिंदा रहेंगे। हालेलुया। तब मेरा बेटी जब मौत और जिंदगी के बीच में संघर्ष कर रहा था उस हॉस्पिटल में, नेट इंटेंसिव केयर यूनिट, NICU में, तब मैं बोला प्रभु मेरा बच्चे को कुछ नहीं होने वाला है, मैं और मेरा बेटी यहाँ से निकलेंगे यीशु के नाम से। और मैं वचन बोलने लगा, सच में प्रभु ने उसको नया जीवन दिया। हालेलुया। परंतु यहाँ पर देखो कैसा वो पिता का दिल रहेगा, अपना एक ही बेटा है, उसको भी उसको मर्डर करने का। अरे हम दूसरों किसी को मर्डर में, हमारे बच्चों को भी मर्डर करेंगे। हालेलुया। पर यहाँ पर हम अब्राहम का विश्वास हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इतना अटल विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो आप जान लिया अब्राहम का स्टोरी इतना तक। अभी हम जाएंगे उसके हर एक एक पहलू में। तो हम देखते पहला विश्राम का तीर्थ यात्रा अब्राहम के बारे में। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि अब्राहम एक मूर्ति पूजक था, प्रभु ने उसको बुलाया हर स्थिर जगह से अस्थिरता में लेके जाने के लिए। और क्या अब्राहम ने ना बोला? नहीं, वो गया पूरा विश्वास, हाँ प्रभु मैं आता हूँ। तो वो प्रभु का विश्वास करके आगे बढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। तो इस यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको भी प्रभु बुलाते हैं। जब प्रभु बुलाते, क्यों बुलाते हैं? अब्राहम को अलग करने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि वो मूर्ति पूजक थे। तो प्रभु नहीं चाहते कि आप मूर्ति पूजा लोग के साथ बैठकर उनके जैसे बने। कभी भी जैसे अब्राहम को अलग किया प्रभु, हम सबको क्या करते हैं? प्रभु हमें अलग करते हैं। 75 उम्र में परमेश्वर ने उसको बुलाया। हमारा शायद हमारा आयु 20 में जब यीशु में आया 21 साल के थे। बहुत अलग अलग साल में हम प्रभु हमको बुलाते हैं। कोई लोग 50 उम्र में बुलाते हैं, कोई 30 उम्र में, या 7 साल में, कौन सा भी उम्र में हो, पर हम सबको बुलाया है। हालेलुया। पर जब हम बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? हमको अलग करने के लिए। हम चाहते हैं हम सेपरेट हो जाए, पवित्र हो जाए। दुनिया के लोग के साथ हम अभी बातें करके नहीं बैठ सकते। अगर हमको दुनिया भी चाहिए, परमेश्वर चाहिए, ऐसा नहीं चलता है। हालेलुया। हमको चुनना है, परमेश्वर चाहिए या दुनिया चाहिए। ये यूहन्ना में लिखा है, प्रभु हमें कहता है कि जो इस दुनिया प्रेम करता है वो परिचय नहीं है। हालेलुया। प्रभु दुनिया से मत प्रेम कर, ये दुनिया और उसके अभिलाषा एक दिन मिट जाएंगे, पर जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा करेंगे वही रहेगा अनंत काल। The world and its lust shall pass away, but only the one who does God's will shall remain forever. Hallelujah. वही अनंत काल रहने वाला है। Praise the Lord. और फिर हम देखते कि हमें प्रभु ने अलग किया है, हमको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। Praise the Lord. हालेलुया। तो हम सब एक तीर्थ यात्रा में है, कोई ऐसा नहीं कि हमने, तो पहला हमारा क्या है? हमारे विश्वास का कदम तीर्थ यात्रा का विश्वास। हालेलुया। पर हमें इस दुनिया से कुछ भी नहीं करना है, हमको उसको त्याग करना है। प्रभु बोलते हैं जो कुछ अपने माता पिता को आगे रखता है, भाई बहन को, वो मेरा योग्य नहीं है। इससे अपने मत्ती 10:37 और 38 में लिखा है, तुम अपना क्रूस को लेकर मेरे पीछे हो लो। तो हमको प्रभु का पीछे होना है। याकूब 4:4 में लिखा है, इस दुनिया से मित्रता देखेंगे तो हम परमेश्वर का बैरी बनता है। हालेलुया। फ्रेंडशिप विद दिस वर्ल्ड इज एनमिटी टू गॉड। तो हमें प्रभु के साथ रहना है। तो पहले क्या है? हमें अपने आप को अलग करना है, प्रभु के पीछे चलना है अब्राहम की तरह। तो पहले विश्वास का तीर्थ यात्रा। अब दूसरा में जाएंगे 9 से 10। वो है विश्वास का पेशेंस, विश्वास का इंतजार, धीरज,
विश्वास का धीरज के बारे में हम सीखेंगे। 9 से 10 हम पढ़ेंगे, इब्राहिम 11 9 से 10। ध्यान पूर्वक सुनिए। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में जैसे पराया देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत, हाँ, जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे। उसी प्रतिज्ञा मतलब इसहाक याकूब कौन है? परमेश्वर का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब। जो वायदा परमेश्वर अब्राहम से किया वही वायदा इसहाक को भी किया, याकूब को भी किया। हालेलुया। यस। तो वो लोग सब क्या कौन थे? वो पराया थे। कनान देश में आकर भी वो लोग पराया थे, अभी तक उनके कब्जे में नहीं आया। सिर्फ उधर रहते थे, दूसरे जाति लोग भी रहते थे उस कनान देश में। अब्राहम भी रहते थे वहां पर इसहाक के साथ। ओके। और उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे और तंबुओं में वास किया। वो लोग तंबुओं में वास करते, उनका कोई पक्का घर नहीं था। हम सब यहाँ पर कौन है? तंबुओं में रहते। नहीं सिस्टर, मेरा खुद का घर है, गाड़ी है। ओके, पर ये सब क्या है? तात्कालिक है। जो कुछ हमारे पास अभी है सब कुछ तात्कालिक है, उस सबको एक दिन छोड़ना है। थोड़े साल के हमारे साथ जब हम यहाँ से निकलेगा, हम बोल नहीं सकते हमारा घर और गाड़ी को हम खींच के उधर लेके जाए। नहीं, हम ये सब कुछ इधर हमको छोड़ना है और प्रभु के पीछे करना है। यस। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग तंबू में रहते थे। यस, आगे। तंबू में रहते वास किया, क्योंकि तो लोग प्रतिज्ञा तो मिल गया, देश में आ गया, कनान देश में आ गया। हालेलुया, सब अच्छा था, परंतु अभी तक वो लोग उसको पोजेस नहीं किया। वो उनके वारिसत्व में नहीं आया, विरासत में नहीं आया। अभी भी अन्य जाति लोग उस देश में रहते। उसी तरह हम भी ऐसे एक देश में रहता है जहाँ पर हम तंबू में रहते। तंबू में रहने का मतलब हम यहाँ पर तात्कालिक है, हमारा असली घर की तरह उधर है। इब्राहिम की तरह हमको हमारा नजर उस अनंतकाली घर में रखने का, उस अनंतकाली परमेश्वर की ओर रखना है, जो हमको आगे लेके जाएंगे इस यात्रा में। यहाँ पर कोई नहीं बोल सकते नहीं सिस्टर मैं इधर धरती में लेने वाला है, रहने वाला है सालों साल आनंद काल। नहीं, हम सबको इस धरती को छोड़ना, अच्छा लगे या ना लगे, इधर छोड़ के हमारा असली सुंदर बहुमूल्य घर में हम जाने वाले हैं। तो हमको अब्राहम की तरह हम सोचे कि हम टेंट में रहते हैं। देखो, आपको मालूम है यहूदी लोग जब घर बनाते एक घर के कोना वो लोग कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं करते अपने। कोई भी यहूदी लोग जब घर बनाते इजराइल में, घर के एक कोने में कंस्ट्रक्शन नहीं करते, वो लोग अधूरा ही छोड़ते वो घर का कंस्ट्रक्शन। क्यों? ये दर्शाने के लिए हम सब यहाँ पर यात्री है। हमको अपना असली घर में, रईस हो गरीब हो, वो यहूदी एक घर का कमरे का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं करते। ये साबित करने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक यात्री है, मेरा कुछ भी परमानेंट चीज नहीं है। ओके, 10वां 11:10। क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोतता था। अब्राहम क्या बाट जोते थे? इस धरती का नहीं, एक स्थिर नींव वाली ईश्वर के, जो ईश्वर ने रखा हुआ शहर की ओर उस ताकते थे। इधर उसको मान में कुछ भी परमानेंट था। उधर प्रभु एक शहर बना रहे मेरे लिए, एक घर मेरे लिए बना रहे। या प्रभु क्या बोल रहे यूहन्ना 14 में, मैं जा रहा हूँ यीशु मसीह पर, तेरे लिए मैं घर बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ। हम सबका घर है, हमारा नाम का घर है, हमारा नाम लेके घर है, बहुत सुंदर मनोहर घर है। ये कुछ भी नहीं है, आर्किटेक्ट बड़ा डिजाइनर घर हमारे लिए स्वर्ग में इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अब्राहम भी बाट जोता उस घर के लिए, स्वर्गीय शहर के लिए। और जिसका रचने वाला या जिसके रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हमारा घर कौन बनाते हैं? आर्किटेक्ट कौन है? परमेश्वर, उसका मेकर और आर्किटेक्ट यीशु मसीह है, जो हमारे लिए घर बनाते हैं। देखो, जब तक हम इस दुनिया में हैं हम तात्कालिक है, तो परंतु हमारी नजर किधर रखना है? कोलोसियन 3:2 में लिखा है, हर वक्त हमारा नजर इस दुनिया के चीज में नहीं, धरती पर नहीं, हमारा नजर यीशु के ऊपर रखना है। हमें यीशु के ऊपर हमारा नजर रखेंगे तो कोई भी चीज हमें हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। अगर हमारा नजर बोले दोस्ती का मरना, ये क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा, फिर हम हिल जाएंगे, हमारा विश्वास टूट जाएंगे। पर हमारा नजर किधर रखना है? यीशु के ऊपर। प्रभु आ रहे हैं, मैं लोग मेरे दोस्त के ऊपर नहीं, मेरे पत्नी के ऊपर नहीं, पति के ऊपर नहीं, बच्चों के ऊपर नहीं, मेरा नजर यीशु के ऊपर है। मेरे मन, मेरे सोच हर वक्त यीशु क्या सोचे मेरे बारे में, यीशु क्या सोच रहे, यीशु मेरे लिए क्या रखा है, वही प्रभु का वचन क्या कहता है उसमें रखने का। अगर इस दुनिया में कुछ भी चीज पे हमारा नजर रहेगा, गया, हम फिर से जाएंगे पत्थर की तरह, उस पानी में हम डूब जाएंगे। हमारा नजर किधर रहने का? यीशु के पास। आपको मालूम है इधर हमको हमारा कुछ, हमारा कहलाने कुछ भी नहीं है। एक दिन क्या होगा मालूम? मैंने रेवलेशन प्रकाशित बात में सिखाया था आपको, एक दिन ये पूरा धरती को नाश होगी आग से।
आमीन। यीशु मसीह नाश करेंगे, फिर यीशु मसीह आएंगे, हम संतों के साथ स्वर्ग से आएंगे और यहाँ पर पूरा धरती को रेनोवेट करेंगे, बहुत सुंदर बनाएंगे। ऐसा नहीं रहेगा, बहुत सुंदर होगा। उसको बोलते हैं मिलेनियम राज्य। 1000 साल हम इधर धरती पे रहेंगे, वहां पर हमारा बड़ा बड़ा पद रहेंगे, बहुत सुंदर सुंदर घर रहेंगे। उसके बाद एक श्वेत न्याय का सिंहासन होगा, सारा अविश्वासी लोग नाश हो जाएंगे, उनको आग के झील में डाले जाएंगे। उसके बाद प्रभु हमारे लिए नया स्वर्ग नया धरती होगी, फिर हम उधर जाके रहेंगे। हालेलुया। तो इधर भी 1000 साल हम रहेंगे, बहुत खुशियां, क्योंकि यीशु हमारे साथ परमानेंट रहेंगे और नया स्वर्ग नई धरती में एंड में हम उसके साथ, यीशु के साथ अनंत काल तक हम जिएंगे। पर तब तक हमारा नजर यीशु के ऊपर रखकर हमको इस तात्कालिक जिंदगी को जीना है। लूत के तरह हमको नहीं, सोदोम और गमोरा के साथ नहीं रहने का, दुनिया वालों के साथ नहीं रहे। तो दुनिया के साथ गुल मिलेंगे, दुनिया वालों की तरह होगा, हम भी उनकी तरह नर के आग में चला जाएंगे। हमको उधर नहीं जाना है। हमारा नजर यीशु के साथ और यीशु के लोग के साथ अपने बस्ती रखने के, यीशु के लोग के साथ हमारे विश्वास को बढ़ाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे तो पहला क्या सीखा? विश्वास का तीर्थ यात्रा। दूसरा हमने सीखा विश्वास का धीरज। हालेलुया। तीसरा हम सीखेंगे इब्राहिम 11:11 से 12 हुए विश्वास का सामर्थ। सामर्थ देखेंगे, विश्वास का सामर्थ क्या है, विश्वास कैसा अब्राहम ने विश्वास का सामर्थ किया। ओके, विश्वास 11 से 12। विश्वास ही से सारा ने बुढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। और 12, इस कारण एक ही जन म्हणजे एक ही म्हणजे अब्राहम एक ही था, सारा एक ही था। हाँ, उसके द्वारा जो मरा हुआ था, म्हणजे उसका कोफ दोनों मिट गया, मर गया था। हाँ, आकाश के तारे के तरह कि तीर के बालों की नाई, हाँ, ये रेती के बालू के नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। हालेलुया। कितने, कैसा हो गया, कितने सारे। पहले क्या थे वो लोग? एक थे, फिर अनेक आ गया, अनेक लोग, अनेक बच्चे आ गए। पहले कोई नहीं था। कल कभी ऐसा 51 अभी नहीं पढ़ेंगे, 51 एक और दो प्रभु मुझे बहुत उत्साहित किया। जब मेरा शादी नहीं हो रहा था, बहुत साल निकल रहे थे, हालेलुया, और मेरा विश्वास को मैंने रखा, पकड़ लिया। प्रभु बोले देख अब्राहम को देख, सारा को देख। पहले वो लोग एक ही था, अकेला था, फिर उनको इतना बच्चे हो गया, अब लोग जाति का पिता मान गया। अभी तो अकेला है, तेरा शादी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, विश्वास में खड़ा रहो, तेरा शादी जल्दी होएंगे और बड़ा जाति आएंगे तेरे। और म्हणजे कितने सारे प्रभु कलीसा दिया, सब दिया। पहले अकेले था, अभी तो दिखता इतने सारे लोग है, विश्वास के लोग है। हालेलुया। पहले मैं रोती थी बहुत, क्योंकि विश्वास से मैं खड़ा रहती, फिर भी आंसू आते थे, कोई नहीं था मुझे एनकरेज करने के लिए, मुझे उत्साहित करने के लिए। सिर्फ बाइबल अब्राहम की कहानी में पढ़ते थे 10, 20, 100 टाइम में पढ़ते थे, मेरा विश्वास को मैं धारस पाते। यस, परमेश्वर ने अब्राहम एक होकर अनेक किया, अभी मैं एक हूँ, अभी जल्दी से मेरा शादी होगा, हमारा कलीसिया होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो विश्वास के आंखों से मैंने ये सब देखा, इससे मुझे धारस मिला आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए। तो विश्वास, इधर अब्राहम का विश्वास को हम देखा। हम पढ़ेंगे अभी रोमाले 4:17 से 21। रोमाले 4:17 से 21। जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। परमेश्वर क्या वायदा किया अब्राहम को, जब वो भांज थे, मैं तुझे अनेक जातियों के पिता बना दिया। हाँ, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जिसने उस पर विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है, जो मरे हुओं को जिलाता और है, जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। उसने निराश में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता होगा। हालेलुया। यस। और वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ के मरे हुए शरीर को देखकर, उसे दशा जानकर ये सब जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं होगा, डगमगाया नहीं, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, डाउट नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा किया।
और निश्चय जाना, और वो निश्चय जाना कि जिस बात उसके लिए प्रतिज्ञा की है, बात के लिए उसके लिए प्रतिज्ञा की है, उसे पूरा करने को, पूरा करने के लिए, बच्चा देने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य, ये है बोलते हैं सामर्थ्य के विश्वास। वाह क्या विश्वास है अब्राहम का। बोले क्या लिखा है, क्या रखा है, वो क्या हमने पढ़ा, मैं बताता हूँ, बहुत सरल। क्या लिखा है वहां पर, प्रभु ने उनको वायदा किया, क्या वायदा किया, देखो तेरे को मैं बड़ा जाति का पिता बनाएंगे, तेरा वंश तो देखो, उस तारे को देखो, 12 बुढ़ा बुढ़ी को लेके बाहर, ये तारा है ना, वो सब देखो, गिनो गिनो कितना तारे, सब तारे बोल रहे हैं पिता अब्राहम, पिता अब्राहम, पिता अब्राहम। बोले 1 2 3 30 300 400, प्रभु गिनती नहीं हो रहे। हाँ ऐसा तेरा संतान रहेगा। अभी पृथ्वी को, बालू को गिनो, 1 2 3 4 500 600, अरे प्रभु नहीं होते। हाँ इससे भी ज्यादा तेरा बच्चा होगा। क्या आपको मालूम, हम सब इधर जितने भी कलीसियन 3 में लिखे है, 7 में लिखा है, हम सब अब्राहम का पिता का बेटा है विश्वास के द्वारा। जो भी विश्वास में आते हैं वो सब कौन बोलते हैं, अब्राहम का पिता। तो अब्राहम का आत्मिक भी बच्चे हैं और शारीरिक भी बच्चे। इतना बालू के समान, सितारे के समान। कभी सोचा, पहले बांझ थे, अकेले थे, पर अनेक बच्चे पैदा हो गए। ये है परमेश्वर का लाजवाब सामर्थ्य, चमत्कार। देखो जो कोई किसी ने ऐसा बोला, अगर प्रभु छोटा चमत्कार करना है, वो मुश्किल बातों को आसान करेंगे। अगर परमेश्वर को बड़ा चमत्कार करना, अद्भुत चमत्कार है, वो क्या करेंगे, मुश्किल को पहला असंभव करेंगे, असंभव को वो संभव करेंगे। फिर से सुनिए, अगर प्रभु को छोटा चमत्कार करना है, वो मुश्किल को आसान करेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। पर अगर प्रभु का कोई बड़ा चमत्कार करें, वो क्या करेंगे, वो परिस्थिति को मुश्किल करेंगे, फिर उसको असंभव करेंगे, फिर वो संभव होंगे। अगर आज आपका जिंदगी में सब कुछ असंभव लगता है, कोई बात नहीं, अभी आपका बड़ा चमत्कार आ रहा है। हालेलुया, आपका चमत्कार आ रहा है, पकड़े रहो। प्रभु यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम ने क्या किया, जब वो देखा कि मैं भी मरा हूँ, मेरे को तो बचा नहीं वाला है, और देखो मेरा सारा, उसका को भी मरा है, हम कैसे, डॉक्टर ने बोला हम दोनों का होएगा ही नहीं, बच्चा होएगा नहीं। अभी हमारा उम्र, मैं 100, वो 90, किधर बच्चा होएगा। फिर भी वो ऐसा नहीं बोला, वो संदेह नहीं किया, प्रभु ने मेरे को बोला है मेरे को बच्चा मिलेगा, मेरे जाति के पिता होगा। हाँ वो तारे के समान, वो बालू के समान मेरे बच्चे होगा, मैं विश्वास करता हूँ, मैं संदेह नहीं करेंगे, मैं डगमगाएंगे नहीं। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। ए मम्मी, सारा मम्मी, वो बच्चा नहीं है, और सारा मम्मी बोलते ये अब्राहम पिता, सब बोलते बुढ़ा बुढ़ी सटक गया, इसका वो थोड़ा पागल हो गए दोनों। हाँ बच्चा नहीं, इसलिए दोनों को पापा मम्मी बुला रहे, तो एक दूसरे को पापा मम्मी बुलाते थे, क्योंकि प्रभु का नाम को बदल दिया। तो सचमुच जब विश्वास है, हम बोलते एक चीजों को, जो हम दिखता नहीं हम बोलते हैं, एक दिन हम दिखेंगे। हालेलुया। किसी ने बोला विश्वास क्या है, द दिखने वालों को हम देखते हैं विश्वास की आंखों से। फिर क्या हो गया, हम असंभव के लिए हम विश्वास करते हैं, तो प्रभु क्या करेंगे, वो असंभव को संभव करेंगे। जो मनुष्य के लिए असंभव है, जो डॉक्टर के लिए असंभव है, जो लॉयर के लिए असंभव है, बिल्डर के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आपका असंभव जल्दी से संभव होने वाला है, आपका बड़ा चमत्कार आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो रोमाने ये 4:17-21 जो आप वचन अभी पढ़ा, में कितने लोग को इस वचन दिया है और उन्होंने विश्वास से बड़े बड़े चमत्कार हुए। मेरा खुद के जीवन में चमत्कार इस वचन के द्वारा हुआ, आपके जीवन में भी वो चमत्कार होने वाला है। ये वचन को फिर से तो जाके पढ़िए, आपके घर में बाद में जाके पढ़िए, बहुत ही सामर्थ्य वचन है। रोमाले 4:17-21। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास का सामर्थ्य क्या अब्राहम के द्वारा हमने सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। ओके आगे बढ़ेंगे। चौथा, विश्वास का दृढ़ता। इब्राहिम 11:13-16 पढ़ेंगे। विश्वास का दृढ़ता, इब्राहिम 11:13-16। तो हमने क्या क्या सीखा, पहला विश्वास का तीर्थ यात्रा 8 में, फिर हम देखा विश्वास का धीरज 8:9-10, फिर हम देखा विश्वास का सामर्थ्य, जैसा उसको कैसा उसको बच्चा हो गया, उसके बुजुर्ग उम्र में 11 से 12 पढ़ा। फिर हम देखेंगे इब्राहिम 11:13-16 हम क्या पढ़ने वाला है, विश्वास का दृढ़ता, परसिवरेंस। ये सब विश्वास ही के दिशा, ये सब कौन, अब्राहम, इसहाक, उसका बेटा ईसा का बेटा याकूब, ये सब क्या विश्वास से ही क्या किया, दशा में मरे। उसका मतलब ये लोग तीन सब युग में वो लोग सब मरे विश्वास के द्वारा। उसका मतलब है सबको परमेश्वर ने वाचा का वायदा दिया था। उत्पत्ति 26 में हम देखते हैं इसहाक को प्रभु ने वायदा किया
मैं तुझे बड़ा जाति का पिता पाएंगे, तेरे को मैं वारिसत्व देंगे, कनान देश को तेरे हाथ में देंगे। हालेलुया। वो लोग सब दूर से देखा, असंभव को न दिखने वाला वो विश्वास से। और 28 में, उत्पत्ति 28 में याकूब को भी यही वायदा जो अब्राहम को दिया, इसहाक को दिया, याकूब को भी दिया था, मैं तुझे वायदा का देश दूंगा। पर तब तक हम लोग कब्जा भी नहीं करता, सिर्फ उसको दूर से देखा। ये लोग सब वायदा को देखकर वो मर गए, वो हासिल भी नहीं किया, पर उनका नजर स्वर्ग में था। हालेलुया। बहुत सारी चीज आपसे बोलते हैं, आपको हासिल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपको प्रभु मिला ना, बस आपको स्वर्ग मिला, बस काफी है। कभी पीछे मत हटो। हालेलुया। कोई लोग को कुछ मिलेगा नहीं तो गया, अब ये नहीं मिला, कल इसे में इतने साल आगे, इतना 1 महीना हो गया, 2 महीने, कुछ नहीं मिला, चलो पीछे हटो। ऐसा होने से क्या होगा, आप नरक की ओर जा रहे हैं, आपको स्वर्ग की ओर जाना है, विश्वास से खड़ा रहना है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे ये सब कौन है, अब्राहम, इसहाक, याकूब। ये सब विश्वास ही के दशा में मरे, विश्वास ही के दशा में वो मर गए, वायदा था पर मिला नहीं, मर गए। हाँ, और उन्होंने प्रतिज्ञा किए हुए वस्तुओं नहीं पाई। हाँ, बस प्रतिज्ञा किए हुए वस्तु को अभी तक पाया नहीं। वो कनान देश उनके हाथ में नहीं आया, योशुआ के टाइम में वो आया था, तब तक नहीं आए थे। और उन्हें दूर से देखा, हाँ ये मेरा देश है, आनंद, वाह, एक दिन मेरे को मिलने वाला, आनंदित हो गया, और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हम तो इधर परदेशी, हम, हमारा असली शहर, हमारा असली घर स्वर्गीय अनंत कालिक है। हाँ, जो ऐसी बातें कहता है, ऐसी बात कहता है, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। हाँ, वो लोग असली स्वदेश कौन है, स्वर्ग के देश के लिए खोज में। इस छोटे छोटे धरती में जो कुछ मिले छोटा है और तात्कालिक, उसके पीछे वो लोग नहीं चल रहे। हम, हाँ, मेरे को अगर शादी हो गया ना, बस हो गया, मेरा जिंदगी हो गया, नहीं। कभी बोलते हैं मेरे को बच्चा मिलेगा ना, बस में बोलेगा यीशु बड़ा है, खरा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको ये छोटे छोटे चीज जो तात्कालिक है, नहीं कल नहीं है, क्या वो लेके जाएंगे हम बच्चे को, या उस घर को हम लेके जाएंगे? ये सारी चीज जो हम मांग रहे तात्कालिक है। हमको हमारा नजर अनंतकालिक स्वर्ग की ओर हमको नजर रखना है। ओके। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी स्तुति करते तो, हाँ, उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। देखो, उनको अवसर था, तुम वापस जाओ, विश्वास छोड़कर वापस जाओ, पर लोग कभी वापस नहीं आए। बहुत सारे लोग वापस जाते हैं अपने धर्म में, त्योहार में, ये पूजा वो पूजा के लिए, त्योहार के लिए जाते हैं, पर उनको मालूम है वो किधर जा रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं। जब भी हम यीशु, कभी भी याद रखो, जब भी हम यीशु को छोड़ता है, हमारे नजर धरती के ऊपर, धरती की चीजों में, तात्कालिक चीजों में रखता है, उसका मतलब है हम नरक की ओर जा रहे हैं। हम पीछे मुड़ेगा तो नरक है, मौत है। हालेलुया। गरीबी है, श्राप है। तो अभी लगता है अरे वो लोग कितना मजा करे, कितना त्योहार मनाते, परंतु मैं बोलूं ये सब हम पीछे मुड़ेगा तो वहां पर मौत है, नरक है, आग के झील है। आगे स्वर्ग की ओर देखते जाएंगे, आगे जाएंगे, इस सफर में, विश्वासी के सफर में हम आगे जाएंगे और प्रभु की ओर नजर रखेंगे। एक दिन हम स्वर्ग पहुंचने वाला है, निश्चय हमारा प्रतिज्ञा के देश में हम आ जाएंगे। यस, आगे। और जिस देश से वे, हाँ, 16 या, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी है। उनका अभिलाषा क्या, हमारा अभिलाषा क्या होना है विश्वासी के दौड़ में? हमारा अभिलाषा होना है कि हमारा एक स्वर्गीय देश, हमारा अभिलाषा होना है। धरती की चीज में कुछ भी अपने आशा मत रखो, हमारा आशा वही है, स्वर्गीय देश। यस, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर, अब ये सुनो, परमेश्वर ने उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। देखो क्या लिखा है, परमेश्वर कहती है मैं तुझे मेरा बेटा और बेटी बोलने की लजाता नहीं है। बहुत सारे समय हम लजते हैं, बेइज्जती। सारे प्रभु, कोई बोलेगा मैं क्रिश्चियन हो गया, क्या सोचेगा लोग, मेरा मम्मी पापा क्या सोचेगा, मेरा भाई क्या सोचेगा, वो सोचकर कोई लोग पीछे हटते हैं। अरे कोई भी कुछ भी सोचे, तो हमको परमेश्वर के बारे में लज्जा नहीं करना है। सबको पता नहीं यीशु ही परमेश्वर है। किससे भी मत डरो, सबका आदर करो, सबको प्रेम करो, पर किससे भी हमको नहीं डरना है। हमारे नजर यीशु की ओर रखकर आगे बढ़ना है। कितने साल जब मैं यीशु में आया, बहुत सारे लोग मेरे विरुद्ध आ गया, और मेरे माता पिता, भाई बहन, बहुत लोग आ गए, मेरे रिश्तेदार, मेरे जो मूर्ति पूजा जगह में जाते थे, वो लोग सब मुझे बहुत खुशी थे, ये लोग कैसा छोड़ के गया है मूर्ति, हमारा अच्छे त्योहार सब छोड़ के चला गया। वो लोग इसमें, इस मीटिंग में जाते, उधर क्या मिलने वाले लोग हो, उनको मालूम है हमको क्या बड़ा चीज मिला है। सब मुझे मजाक उड़ाते, ये लोग किधर गया क्या मालूम, इससे ऐसे सब होते हैं इनके जीवन में। पर कभी भी हम पीछे नहीं हटा। बोले अरे तुम कुछ भी बोलो, हमको लज्जा नहीं है प्रभु को। प्रभु बोलते अगर तू मेरे बारे में लज्जित नहीं होगा, यहाँ पर तू जब स्वर में आएंगे मैं भी लज्जा नहीं। मैं बोले ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटे में जो अत्यंत प्रसन्न, आपका लज्जा नहीं निकले। यस, आगे।
पर वे उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। हाँ, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में, हाँ, उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लजाता। तो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। ना ही वो लजाने का था, पर उनके नगर भी तैयार किया। यीशु मसीह गया हमारे लिए नगर तैयार करने के लिए, जहाँ पर हम उसके साथ हर दम अनंत काल तक रहने वाला है। यस, विश्वास ही से इब्राहिम ने, ओके, यहाँ पर आ गया। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? विश्वास का दृढ़ता। आमेन। प्रभु, ये लोग कुछ भी ना मिलकर फिर भी प्रभु के ऊपर विश्वास रखा। वो दूर से देखा, चलेगा, बस हमको मिल गया, वही सोचेगा। हमारा नजर इधर नहीं, ये कोई भी तात्कालिक चीज में हमारा नजर यीशु के ऊपर। अब्राहम ने विश्वास किया, तो कोई डर नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। और वैसे भी हमको भी लज्जा नहीं करने के यीशु के बारे में, हमको पकड़े रहने का। कोई कुछ भी बोलने दो, क्रिश्चियन हो गया क्या, ये हो गया, हमको लज्जा नहीं करे। हमको दृढ़ विश्वास करके आगे बढ़ना है, सबको बताना है कि मेरा यीशु ही मेरा परमेश्वर। किससे ही नहीं डरने का। वो क्या बोलेगी, वो ये मैं ऐसा करेगा, कुछ भी नहीं। यीशु है, बस काफी है। कुछ मिला या ना मिला, यीशु मिला, सब कुछ है। पर जरूर प्रभु सब कुछ, मेरे को मालूम है, यीशु में आने के बाद प्रभु मुझे घर दिया, गाड़ी दिया, कलीसिया दिया, अच्छे पति दिया, बच्चे दिया, सब कुछ दिया। प्रभु सब कुछ देंगे आपको। पर सिर्फ आपको अब्राहम की तरह धीरज रखना है, विश्वास में दृढ़ता में रहने का, विश्वास को संदेह नहीं करना है, विश्वास में आगे बढ़ने के। हालेलुया। तो ये है विश्वास का दृढ़ता। हमको प्रभु के ऊपर अपना भरोसा रखें। प्रभु हमारे बारे में लज्जित नहीं करते। ओके, आखिर में इब्राहिम 11:17-19 पढ़ेंगे। विश्वास का सबूत या परीक्षा। अभी परीक्षा होने वाला है अब्राहम का। यस, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में, परीक्षा में जब आ गया, हाँ, उसका बच्चा अभी 100 उम्र में मिला, और अब्राहम ने क्या बोला? इसहाक को बलिदान चढ़ाओ। और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, अब्राहम ने प्रतिज्ञा को सच माना, और जिससे यह कहा गया था, परमेश्वर अब्राहम को बोला, अब्राहम मैं वायदा करता हूँ, इसहाक के द्वारा ही तेरा वंशवाली आएंगे। और इसहाक को ही प्रभु बोलते मार डालते। अभी जो बारिश है, जो जिसके द्वारा अब्राहम जाति का पिता बनने वाला है, इसहाक के द्वारा ही तेरा जाति आएंगे, ऐसा प्रभु ने वायदा किया। अभी यही इसहाक को प्रभु बोलते खत्म कर। तो कहानी खत्म होएगा। हम सोचेगा, अरे भी क्या देगा, जो प्रभु ने वायदा उसको ही मार डालने को, हमारा इतिहास को ही मार डालने को बोल रहे, क्या करेगा? हमारे भविष्य को, हमारे विरासत को प्रभु बोलते मार डालने के। और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, इसहाक तेरे वंश को कहलाया जाएगा। अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। अभी इकलौते को चढ़ाओ, मार डालो, अब्राहम को बोलते हैं परमेश्वर। हाँ, आगे 19, इब्राहिम 11:19। तो परमेश्वर क्या कहता है कि अब्राहम ने इसहाक को चढ़ाने के लिए भी तैयार था, मार डालने के लिए। हालेलुया। परंतु वो विश्वास से डगमाया नहीं। जब वो मारने को प्रबल, उसको मार मत डाल। क्यों मारने वाला था? 19 में लिखा है कि अब्राहम को परमेश्वर वायदा किया, डर उसको पूरा भरोसा था, अगर परमेश्वर इसहाक को मार डालेंगे, क्या होगा? इसहाक को वो फिर से पुनरुत्थान करेंगे। हालेलुया। या 19 मिला, उसको पूरा विश्वास है कि परमेश्वर मरे हुए को जिलाएंगे। तभी कोई सोचेगा नहीं, मरे को कोई जिलाने वाला कोई आया नहीं था, सिर्फ यीशु। हम जानते हैं यीशु मसीह जिलाया गया। ये सब क्या है? एक प्रतिरूप है। हालेलुया। वो मानते इसहाक फिर से जिलाएंगे। वो क्या था? अब्राहम, परमेश्वर ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, पर क्रूस को वापस यीशु ने मरने के बाद क्या हो गया? वो पुनरुत्थान सामर्थ से जी उठा। यही इसहाक को वही प्रतिरूप है। ओके, क्योंकि उसने विचार किया, अब्राहम ने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर तो सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए। मरे हुआ इसहाक को भी, मेरा बेटा को जिलाएंगे। अगर मैं मार भी डालेगा तो परमेश्वर इसहाक को जिलाएंगे। तो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। हाँ, दृष्टांत के रीति से परमेश्वर इसहाक को फिर से मुझे मिलाएंगे। इसे वो तैयार था उसको मार डालने। अभी हम उत्पत्ति 12:1-3 भी पढ़ेंगे। 22, जहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं तेरा बेटे को ले और उसको मर्डर कर, उसको कुर्बानी कर। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक सबको कुर्बानी क्या था जानते थे। तो परमेश्वर ने क्या बोला? 100 उम्र में तेरे को बच्चा तो मिल गया, 100 उम्र के बाद। अभी यही बच्चा को, तेरे इकलौते बच्चे को ले और माउंट मोरिया में जा, उसको मार डाल। फिर से हम जस्ट पढ़ेंगे। आपको मालूम में इतना बड़ा विश्वास है अब्राहम का, इतना बड़ा कत्ल। 22 का 1, 2, 3। यस,
22:1-13 बाद में पढ़िए, पर हम जस्ट 1 से 3 हम पढ़ेंगे। अब्राहम कैसा परमेश्वर अब्राहम से बात इन बातों के पश्चात, हाँ, परमेश्वर को बच्चा अब्राहम को बच्चा होने के पश्चात, बड़ा होने के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर, हाँ, परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसका परीक्षा की कि हे अब्राहम, उससे कहा देख मैं यहाँ हूँ। अब्राहम ने, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ। उसने कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहता है, पुत्र को, अब्राहम तेरा इकलौते पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, तेरा इकलौता पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। मुझे मालूम है तू बहुत प्रेम रखता है। देखो 100 उम्र में जब बच्चा मिलेगा इतना प्रेम करेगा वो बच्चा को, मेरा दुलारा, ओ मेरा प्यारा इसहाक। उसका पीछे पीछे चलता, खाना लेके, वो बुढ़ा बुढ़ी उनके पीछे पीछे खाना खिलाता था, पीछे भागते थे। अभी इसको ही बोलते तेरा इकलौता पुत्र इसहाक को बलि कर। बाप रे, कोई करेगा ऐसा? पर इधर क्या लिखा आगे, संग लेकर मोरिया देश में मोरिया पर्वत पर चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, हाँ पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, हाँ जो पहाड़ पर मैं बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ाओ। हाँ ओके। तो यहाँ पर हम देखते कि परमेश्वर उसको बोलते तो होम बलि चढ़ा। क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर भी वही करने वाला था। ये सब एक प्रतिरूप है जो प्रभु करने वाला है नया नियम में। तो प्रभु जैसा अब्राहम ने इसहाक को बलि किया, परमेश्वर भी अपना इकलौते पुत्र यीशु मसीह को बलिदान करने वाला हम सबको, और वो जी उठने वाला एक दिन। ये सब प्रतिरूप है जो प्रभु का, जो भी पुराना नियम में लिखा है वो सब यीशु के बारे में पॉइंटर है, दर्शाता है कि ऐसे सब होने वाला है यीशु के जीवन में। ये सब प्रतिरूप है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते कि विश्वास का सबूत, ये परीक्षा, जब परीक्षा में आया, अब्राहम पिघल नहीं गया विश्वास में, पर वो मजबूत हो गया। हाँ प्रभु तू मांग ले लो, तेरे को बच्चा चाहिए ले लो, मुझे कोई संदेह नहीं, तू मेरा इसहाक को वापस जिलाएंगे, वापस मुझे देंगे, इसके द्वारा ही तो मेरी जाति के पिता होने वाला है। हालेलुया। वो डगमाए ने विश्वास ही का जीवन देखो, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास का पिता। हालेलुया। क्या ये अद्भुत नहीं है अब्राहम का विश्वास? क्या आपका भी रहेंगे अब्राहम की तरह? तो हम क्या देखा आज 5 चीजों में, इब्राहिम 11:8-19 हम आज सीखा। आमीन हालेलुया। 5 चीज क्या था हमने सीखा, कौन बताएंगे? पहले क्या था? हमने विश्वास के तीर्थ यात्रा को देखा, कैसा हम सब एक तीर्थ यात्रा में, इसमें हमारी जिंदगी में कैसा हम सब तीर्थ यात्रा में। हालेलुया। जब हम शुरुआत करते हैं, बहुत सारे लोग से हमको अलग होना है, पिता हो, पति हो, पति से अलग होने का मतलब नहीं उसको छोड़कर निकलने के, नहीं, पति से अलग होने या पत्नी से अलग होने के मतलब हमको प्रभु को पहला स्थान दे रहे, फिर पति या पत्नी। ऐसे नहीं कोई लोग बोलते मेरा पति छोड़ता नहीं, इसे मैं नहीं आऊंगा, नहीं बोलने का। देखो मैं आपसे बहुत प्यार करता है, पति को बोलो, पत्नी को बोलो मैं आपसे प्यार करता है, तो मेरा यीशु मैं कभी नहीं छोड़ सकते, मुझे जिंदगी दिया, आप भी एक दिन यीशु को जानेंगे, पर तब तक मैं यीशु का पीछे चल में मीटिंग में जाने वाला है, आपका सब खाना बनाए। मेरा बहन जब वो अविश्वासी शादी किया, उसका पति उसको बहुत गाली देते थे, गुस्सा करते थे, पर वो क्या करते थे, पूरा खाना सब बना के टेबल में रखते थे। वो बोले अभी मैं मेरा मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। पहले बहुत उसको क्यों जाने के, कैसे हमारा सब इधर है, इसका फॉलो करें, उधर नहीं जाने का, बहुत उसको बहुत सताते थे। पर वो दृढ़ता से फास्टिंग प्रेयर लिया, वो परमेश्वर उसका पति का पत्थर वाला दिल लाटे के मांस वाला दिल दिया, फिर वो मीटिंग में जाने लगा। अभी वो खुद बोलते मैं आपको छोड़ने वाला है, मेरा कलीसिया में मैं आपके छोड़ेंगे, और मालूम है एक दिन वो पति उसके साथ कलीसिया में आएंगे, वो भी इस विश्वास में आएंगे। सो हमको पीछे हटेगा तो कोई भी विश्वास में नहीं आएंगे। अगर वो दृढ़ता से, पति कुछ बोल लो, पत्नी कुछ भी बोल लो, आपको मीटिंग में आने का, कलीसिया में आने का, जब आते ही जाएंगे, क्या वो एक दिन वो पति बदलेंगे, वो पत्नी बदलेंगे। अगर आप पीछे हटेंगे सब नाश होंगे, पर आप आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं देखेंगे। हम प्रभु बोलते जो कोई अपने माता पिता सबको, अपने घर, अपने जॉब, सब कुछ छोड़ते हैं यीशु के लिए, इस युग में भी, आने वाले युग में भी वो क्या देंगे? प्रतिफल देंगे। तो हम सब एक तीर्थ यात्रा में है, विश्वास के सफर में, हमको विश्वास से ही जीना है। दूसरा, विश्वास का धीरज। अभी जब हम शुरुआत किया ऐसे ही पहले सब प्रेज लॉर्ड सब बहुत उत्साह देते हैं, सबको वचन बांटते हैं, पर थोड़ी देर के बाद क्या होते, बहुत सारे चुनौतियां हमारे जिंदगी में आते, कभी बीमारी आते, कभी गरीबी की परेशानी आते, बहुत से छोटे छोटे चीज या चुनौती आते। उसका मतलब है अरे मैं बीमार हूँ, किधर है यीशु मसीह, इतना मैं सब किया, ऐसा क्यों हो गया मेरी जिंदगी में? नहीं, हम मैं पीछे हटने वाले नहीं। हमको बोले शैतान तू मेरे ऊपर कितना भी पंगा लो, उतना ही मैं आगे बढ़ने, उतना ही बड़ा मेरा सेवका होने वाला है।
वाले। बहुत से चुनौती मेरे जिंदगी में आए, पर मैं पीछे नहीं गया, मैं आगे गया। हालेलुया, मुझे मालूम मेरा यीशु मेरे लिए बड़े बड़े प्रतिफल रखा है। यहाँ ही नहीं, वहां पर भी जब आएंगे इतना बड़ा स्वागत होगा मेरा स्वर्ग में। हाँ, ये कभी हार नहीं माना, इतने सारे चुनौती आए फिर भी वो आगे निकले। हालेलुया। तो हमको विश्वास में, हमारे यात्रा में धीरज रखना है, पीछे नहीं हटना है, मीटिंग अटेंड करना है, जूम मीटिंग अटेंड करना है, वचन को पढ़ना है, संगति रखना है। हालेलुया। संगति कभी नहीं छोड़ना है, चाहे आंधी तूफान हो, ये बहुत बड़े बारिश होने दो, कुछ भी होने दो, हमको मीटिंग में आना ही है। कोई छोटा बारिश है कि हमको बैठना, अरे आज बहुत बारिश है, कौन जाएगा, वो पानी मेरे ड्रेस में छिटकेंगे, ये होगा, नहीं, हमको जाना ही है। कुछ भी होने दो, हमको उधर पैदा उधर रहने के, और समय के पहले आके उधर आके प्रार्थना करने कलीसिया में। हालेलुया। वचन पढ़ने में, सुबह उठ के प्रार्थना करने, हमको आलसी नहीं होने के, हमको विश्वास के धीरज से हमको आगे एक एक कदम आगे बढ़ना है। दूसरा, अब्राहम की तरह विश्वास के सामर्थ में बने रहने का। बहुत सारे चमत्कार आपकी जिंदगी में आने वाले। आप भी हीरो है, आप भी हीरोइन है, आप भी बड़े बड़े चमत्कार हासिल करने वाला है। सिर्फ आप सामर्थ से, विश्वास में डगमाओ मत, संदेह मत करो, आलसी मत बनो विश्वास में, पर दृढ़ता से प्रभु की प्रति, परमेश्वर की ओर, उसके प्रतिज्ञा की ओर पकड़ते जाओ। हर एक प्रॉब्लम के लिए प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा को पकड़ते जाओ, बड़े 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 चमत्कार आप हासिल करेंगे। आपका भी कहानी इस पर आएंगे। आप भी अपनी कहानी को लिखो, विश्वास की कहानी, जैसा अब्राहम ने लिखा, इनोक ने लिखा, मूसा को लिखा। आपको भी अपना कहानी, विश्वास की कहानी को लिखना है आज से। फिर क्या हम देखते हैं, विश्वास का दृढ़ता। आमीन। कुछ भी होने दो, अभी तो हम दिखता नहीं है सारा चीज, पर अपने आंख इस तात्कालिक चीज में मत रखो, यीशु के ऊपर रख के आगे बढ़ो। कोई भी चीज आपको पीछे नहीं हटाएंगे। और फिर ऐसा करने से क्या होगा, प्रभु लज्जित नहीं होगा, आपको उसका उसका पहचान आप होगा, आपका पहचान परमेश्वर होना चाहिए। और जब हम स्वर्ग में आएंगे, बड़ा वेलकमिंग कमिटी रहेंगे, हमको स्वागत करेंगे। वाह मेरे विश्वास योग्य बेटी, वाह मेरे विश्वास योग्य बेटा, आओ मेरे आनंद में प्रवेश करो, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तूने मेरे लिए खड़ा हुआ धरती में, मैं अभी तुझे बहुत कुछ आशीष देने वाला है। इधर भी हमको आशीष मिलेंगे, उधर भी हमको आशीष मिलेंगे। आखिर में क्या है, विश्वास का परीक्षा। हम सब परीक्षा से गुजरता है, हम सब बहुत सारी चीजों से गुजरते हैं, पर हमको हार नहीं माने, हम जीत के बच्चे हैं। उसको परिपूर्ण रखने वाला जो अंत विश्वास योग्य है, उनका ही बचाव होगा, सबका बचाव नहीं होने वाला है। तो विश्वास में बने रहो, सफर थोड़ा ही है, जल्दी हमारे यीशु आने वाला है, आनंदकारी घर में लेके जाने, वहां पर आनंद ही आनंद है। प्रभु के हुजूरी में बने रहो, विश्वास में अटल रहो, अब्राहम पिता की तरह विश्वास के पान। हमको आगे बढ़ना है यीशु की ओर, यीशु के प्रतिज्ञा की ओर अपनी नजर रखना है। हमारे धीरज सामर्थ्य के द्वारा, हमारे विश्वास से हम जीत ही हासिल करेंगे। हमारे क्या बोलते हैं, हमारे लिए हार ही नहीं है। हालेलुया। प्रभु इस विश्वास के कहानी से, अब्राहम की कहानी से हम सबको आशीष करे। बढ़ते जाओ विश्वास में, और बड़े बड़े चमत्कार को हासिल करो अब्राहम की तरह, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, आइए जोरदार ताली बजाएंगे। परमेश्वर की प्रभु ने इतना वचन में सिखाया, दारस दिया।